जब भी किसी भी एसेट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये मानते हैं कि जो उनकी बुक वैल्यू हमें गिवन है, जो भी हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है, बुक्स में शो हो रही है, उनकी मार्केट वैल्यू भी वही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ तो हम ये मानेंगे कि उस डेट को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 2 लाख है, और ये जो रिजर्व हमने बनाया हुआ है इट इज द एक्स्ट्रा रिजर्व। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे अमंग द पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स में, क्योंकि ये तीनों के प्रॉफिट्स में से बना है और इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, और ये जो 30,000 का हमारा रिजर्व है दैट इज एक्स्ट्रा, और सपोज उनका जो एबीसी का जो रेशो है वो इक्वल है, तो 10,000 इन तीनों को मिलकर हमें ये रिजर्व क्लोज कर देंगे। अब अगर सपोज सेकंड सिचुएशन आती है हमारी कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख ही है, तो 2 लाख तो हमने शो ही की हुई है कि कोई ना लॉस है ना गेन है, तो भी हमारा ये जो रिजर्व है 30,000 का इट विल बी एक्स्ट्रा रिजर्व, तो इसको भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर दोगे। कहने का मतलब है या तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही ना दी हो, कोई भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, या आपको जो एमआरपी दिया हुआ है, इसका मार्केट वैल्यू जो दी हुई है वो आपकी इक्वल है बुक वैल्यू के, तो भी आपका ये जो रिजर्व है ये एक्स्ट्रा रिजर्व हो जाएगा, जिसके लिए प्रोविजन की आपको जरूरत नहीं है, और उस रिजर्व को आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। अब बात आती है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम वैल्यू की हैं, सपोज ये 2 लाख हमें एमआरपी दी हुई है और हमें इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है कि आपकी जो एमआरपी है इन्वेस्टमेंट की दैट इज 1,90,000, मींस हमें प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, हमारी वैल्यू को 2 लाख रखने के लिए हमें 10,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, वैल्यू कितनी है कम, 10,000। तो आप इसके लिए देखो कैसे एंट्री करोगे बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है अकाउंट डेबिट 30,000 का, ये रिजर्व आपने फिनिश किया, उसके लिए टू प्रोविजन फॉर या टू इन्वेस्टमेंट, इसी से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई है उसको आपने रिकवर कर लिया, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अब इस 10,000 तो हमने इससे ले लिए, और बाकी का तो यहां से भी 10,000 कम हो गए और यहां से भी 10,000 कम हो गए। एमआरपी हमारी 1,90,000 थी, अब जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को शो कर दोगे 1,90,000, ठीक है। अभी भी हमारे पास रिजर्व्स कितने बचे, 20,000 का, उसको आप बचे हुए को अपने पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, इन तीनों में 6,600 सपोज उनका इक्वल है रेशो, तो आपने इसको डिवाइड कर देंगे अमंग 3 पार्टनर्स। क्लियर बेटा, ये इस तरीके से जो बचा हुआ है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं कि सपोज हमारी जो वैल्यू है, अभी इस वाले केस में तो हमने माना कि केवल 10,000 कम हुई है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है दैट इज 1,90,000, लेकिन ये कम रहकर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बन जाती है 1,50,000, ठीक है। तो हमें कितने का प्रोविजन चाहिए, 50,000 का, क्योंकि 2 लाख हमने दिखाया हुआ है और वैल्यू 150 है, तो लॉस कितना हो गया यहाँ पर 50,000 का, 50,000 वैल्यू कम है, तो उसके केस में कैसे करोगे देखिए, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फिनिश किया, अकाउंट डेबिट वो हमारे पास है 30,000 का, आपको इन्वेस्टमेंट्स कम करनी है, टू इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की, क्लियर, लेकिन रिजर्व तो हमारे पास 30,000 का है, तो बाकी का जो लॉस है वो हम कहां पे से ले लेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन में से डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन था ये हमें पता ही है कि जब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं फिर उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे और उनका जो भी लॉस या गेन आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जो लॉस है 20,000 रुपीज का जो रिवैल्यूएशन का आया था वो आप इन तीनों में डिवाइड कर दोगे। ये तो कंप्लीट रिवैल्यूएशन बनेगा, जब आपका कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है।
हम इसका क्वेश्चन करते हैं अभी। सी, ये एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो गिवन है 4, 3 and 2. They decide to share future profit losses in the ratio 2, 3, 4. अब उन्होंने चेंज करके इसको कर दिया 4, 3, 2, 3, 4. And with effect from the 1st April 2019, an extract of their balance sheet is given here. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000 का, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर 2 लाख. हमें इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2 लाख गिवन है, और हमने इनके लिए रिजर्व्स जो बनाए हुए हैं वो 18,000 के. If there is no other information in the question, then we will assume that MRP of the investment is 2 lakh, and these reserve इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देगा इन द ओल्ड रेशो. तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए टू बी टू सी. 18,000 को आप इस रेशो में बांटोगे, ये आ जाएगा 8, 6 and 4. ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारी एमआरपी भी 2 लाख है जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि आपकी एमआरपी जो है इन्वेस्टमेंट की वो भी 2 है, तो भी उतना तो हमने दिखाया हुआ है, इट इज एक्स्ट्रा रिजर्व और इट विल बी डिवाइडेड अमंग द total partners in their old ratio. So the same entry will be passed. Next is if the market value of investment is 1,91,000. अब 1,91,000 है तो हमें लॉस कितने प्रोविजन करना है 9,000 का. देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारा है वो तो हमें पूरी तरीके से फिनिश करना ही है. वो हमारा कितना है 18 को हमने डेबिट करके फिनिश कर दिया. इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू कम हुई है उससे हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया 9,000 से, वो यहीं से रिकवर हो गई. बाकी का जो 9,000 बचा उसे हम ए, बी और सी तीनों में डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, 9,000 को आप ये रेशो में बांट दीजिए, इनका आ जाएगा 4, 3 and 2. ओके बेटा, क्लियर है ये हम एडमिशन के टाइम पर भी कर चुके हैं एक बार. तो ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर फिनिश होके 9,000 रुपीज तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है उसको रिकवर करने के लिए आ जाएंगे, और बाकी तीनों में ये डिवाइड हो जाएगा. अगला देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 218. अगर ये 218 है तब तो ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है ना, हमें रिकवर कुछ करना ही नहीं है. तो सबसे पहली बात आप इसको एबीसी में बांट दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी. ये बढ़ गई. उसके बाद भी हमारी अब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो हमारी 18,000 जो एक्स्ट्रा होगी बेटा, जब किसी भी चीज की एसेट की हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से 18,000 से, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही करते हैं ना. लॉस होगा तो पहले उस लॉस को आप अपने फंड से रिकवर करोगे, और फिर भी लॉस ज्यादा है तो आप उसे कहां से लोगे, रिवैल्यूएशन से. लेकिन अगर गेन होता है तो गेन को डायरेक्टली आप कहां पे लेके जाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो. और जब रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आएगा ये प्रॉफिट होगा, इसको आप डिवाइड कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी में. ये 18,000 जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें वो आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. बेटा इसको बांट लीजिए 8, 6 and 4, ये डिवाइड हो गया. उसके बाद इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 173. अब देखिए यहाँ पर हमारी जो अभी बुक वैल्यू है
वो है 2 लाख, एमआरपी है 173, तो टोटल लॉस हमें कितना प्रोवाइड करना है 27, हमारे पास रिजर्व कितना है 18, और बाकी का ये तो हमने रिजर्व से लिखेंगे, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये तो हम उससे ले सकते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ है वो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से। तो एंट्री आपकी बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आ गई है टू इन्वेस्टमेंट 27,000। अब इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में आप कितना शो कर सकते हो 1,73,000। यस बेटा, ये सारे केसेस हमने कर लिए, ये क्लियर हो गए सभी को? मैम केस 4 रिपीट कर दीजिए। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, ठीक है। देखो सी बेटा, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें 2 लाख दी हुई है और इसकी मार्केट वैल्यू हमें बताया कि 2,18,000 है। ये जो फंड होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारा किस लिए होता है कि अगर कोई लॉस होगा ना तो हम यहाँ से उसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन अब तो लॉस नहीं है, बल्कि हमारी वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 18,000 और एक्सेस है ना, हमने दिखाई हुई है सिर्फ 2 लाख, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 2,18,000। तो हमें कोई भी लॉस नहीं है जिसको कि हमें रिकवर करना होगा, इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये हमारा सारा का सारा एक्स्ट्रा है। पहले तो आप इस रिजर्व को फिनिश कर दोगे और एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर हमारी एंट्री, पहले इसको फिनिश करने के लिए क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, और इनका जो ओल्ड रेशो है 432, तो इनको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट की, अब मान लो ये हमारे पास शुरू से ही नहीं था, ये तो था तो हमने बांट दिया, फिनिश हो गया। कोई भी एसेट का आप रिवैल्यूएशन में अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या एंट्री करते हो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, यानी कोई भी एसेट हो उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। स्टॉक बढ़ता है तो स्टॉक को डेबिट, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का है गेन हो रहा है 18 का, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। पहले तो हमने ये रिवैल्यूएशन में ये गेन को बुक किया, फिर आपको पता है कि जब आप रिवैल्यूएशन को पूरा, ये तो एक ही एसेट है ना, अब आप ये मानिए कि आपके पास इसके अलावा और कोई ना असेट ना कोई लायबिलिटी है रिवैल्यूएशन में, तो उनका प्रॉफिट आ गया 18,000 और उसको डिवाइड कर देते हैं हम लास्ट में एबीसी में, तीनों पार्टनर्स में। तो एंट्री हो जाएगी उसको प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए, टू बी एंड टू सी, और इनका ओल्ड रेशो 432 है जो 864, इसमें हमने उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। यस बेटा, हुआ क्लियर? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। अब नेक्स्ट है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तक तो हमने बात की थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, अब हम इसी तरीके से अगर एसेट साइड को देखें तो वहां पे अगर कोई लॉस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो भी हम पार्टनर्स जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करके फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट्स होते हैं तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको फिनिश करने के लिए डेबिट किया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई आपका P&L का डेबिट बैलेंस होगा, मतलब लॉस होगा या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, तो उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट, और डेबिट हमें करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मींस यहाँ पर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखेंगे, लेकिन
कौन सा वाला आएगा यहाँ पर, जो लॉस वाला होगा, जो डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड पे जो शो किया होगा वो वाले प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे कर देंगे। इसी तरीके से कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसको आप क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया, या इसके अलावा भी कोई भी होगा तो उसे क्रेडिट करके हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब तक की ये बैलेंस शीट तीनों की है और कौन से किस रेशो में हमने क्रिएट की थी ये बैलेंस शीट, ओल्ड रेशो में। अब जबकि रेशो चेंज हो रहा है तो पहले जितने भी एक्यूमुलेटेड चीजें हैं उनको आप ओल्ड में ही बांटकर उनको फिनिश करोगे, ठीक है। देखिए आगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो बेटा, इसमें हरदीप और संदीप 2 पार्टनर्स गिवन है, उनका रेशो गिवन है 4:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब आगे से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 कर रहे हैं फ्रॉम द 1st April 2019। देयर बैलेंस शीट ऑन द 31st March 2019 शोज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये हमारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। एसेट साइड पे आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से है 20,000। हमें जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है या फिर ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो जितने भी हमके होंगे ये एसेट साइड पे जो भी लॉस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस उसको फिनिश करोगे क्रेडिट करके, और डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स को। तो हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये टोटल हमें फिनिश करना है 20,000 का इन देयर ओल्ड रेशो। ये बेटा ध्यान रखना बात को कि ये हम किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो ये हो जाएगा 4:16:4। ठीक है, क्लियर होगा बेटा ये वाली बात? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं and their sharing ratio is 3:2. They decide to share profits in the equal ratio, and at the end of the change in the profit sharing ratio, profit and loss account showed a debit balance. Debit का मतलब है कि loss asset side पे आपके profit and loss account का balance जो given है that is 50,000 हमें loss given है and pass the journal entry। कोई बात नहीं, अब ये debit balance है, इसको credit करके finish होएगा और हमें ये bear कौन करेगा, X capital account debit, Y capital account debit to profit and loss account 50,000 rupees in their old ratio। अभी सैक्रिफाइसिंग का यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग गेन का जो भी आपकी बैलेंस शीट के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और सरप्लस होंगे उनको आप उसमें आप किसका ध्यान रखोगे, सिर्फ आप रखोगे ओल्ड रेशो का। अगला देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं और उनका शेयरिंग रेशो जो दिया हुआ है 5:3:2। They decide to profit sharing ratio in the 2:3:5 and with effect from the 1st April 2019 following items appear in the balance sheet। उनकी बैलेंस शीट में एक तो जर्नल रिजर्व, बेटा ये बैलेंस शीट है उनकी, जर्नल रिजर्व आपको दिया हुआ है 75,000 रुपीज का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,500 का, and advertisement suspense 50,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट जो कि हमारी रिजर्व्स के साथ आता है 37,500। अब इसको आपको ये आप खुद कर लोगे बेटा, कुछ नहीं है, इन तीनों चीजों को डेबिट करो फिर उनको ऐड कर लेंगे और उसको जो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। जो भी बैलेंस बचेगा वो ABC में XYZ में बांट दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, जर्नल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000 और जो भी बैलेंस बचेगा वो टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, और रेशो क्या रहेगा 5:3:2, ठीक है, उसमें आप डिवाइड कर दोगे। चलिए ये सारे, देखो कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अभी तक हमने क्या किया, जो टोटल अमाउंट है जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का, और कोई भी और रिजर्व है, क्रेडिट रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कुछ भी है, उसका सारा अमाउंट उसको बिल्कुल फिनिश कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। कई बार क्वेश्चन में क्या कहा होता है कि ये जितने भी बैलेंसेस है ना रिजर्व्स के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के, वो रिजर्व्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अब वो तो ये चाहेगा कि वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने रिजर्व्स में एटलीस्ट उतना तो उसे वापस मिल जाए। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि टोटल जितने गेन्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी एक्स्ट्रा है, कैपिटल रिजर्व, ये जो प्रॉफिट्स हैं इन सबको आपने ऐड कर लोगे, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कुछ अमाउंट है उसे माइनस कर दोगे, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसे माइनस कर दोगे, मतलब नेट इफेक्ट आप एक तरीके से निकालोगे कि इतने अमाउंट में से मिलना था, तो ये हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा टोटल अमाउंट। उसके बाद जितना भी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इस नेट अमाउंट का, जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, ये A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, और C फिर गेन करेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब दो छोड़ रहे हैं तो तीसरे के लिए ही तो छोड़ेंगे, इसलिए जो C का है वो ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सपोज हमारा ये जो टोटल नेट इफेक्ट आया, टोटल जनरल रिजर्व ये सब कर लिया हमने, और इसका टोटल नेट इफेक्ट आया 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारे पास, तो C कितना गेन कर रहा है 2/5। इन टोटल अमाउंट में से C को कितना पे करना है 20,000 पे करना है, और ये पे किसको होना है A और B को। तो यहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट में ये वाले जो रिजर्व है इनको एज इट इज रखते हैं, सिर्फ हम इनका इफेक्ट देख लेते हैं, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो बिना इन्हें टच किए, मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी रिजर्व्स हैं और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उनको लेस करके इनको हम एज इट इज रखते हैं, कुछ भी इनको छेड़ते नहीं है, और उनका नेट इफेक्ट में से जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है उतना अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे अब 50,000 नेट इफेक्ट आया और उसका जो गेनिंग रेशो है 2:5 है, C कर रहा है, तो C को टोटल अमाउंट देना है 20,000। किस किस को देना है, A और B को देना है। किस रेशो में देना है, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में देना है, जो इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग है, और वो हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल है 1:5 1:5, तो मीन्स A और B। तो यहाँ पर A और B को इसमें से, इस टोटल अमाउंट में से जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का था, अपने सेक्रीफाइस के बराबर प्रॉफिट्स जो है वो मिल जाएंगे, और वो देगा कौन, गेनिंग पार्टनर, मतलब इस केस में C। तो एंट्री है हमारी हो जाएगी सीज के कैपिटल अकाउंट में से हम पैसे ले लेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से 20,000 से, और किसको दे देंगे, A को और B को, तो टू A's कैपिटल और टू B's कैपिटल। 20,000 में से 10 इसको मिल जाएंगे और 10 B को मिल जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पर 3 पार्टनर्स गिवन है ABC, रेशो उनका है 3:2, decided to profit share in the future equally. On that date, जनरल रिजर्व शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ, ये हमारी बैलेंस शीट रही, इसमें जनरल रिजर्व शो किया हुआ है 72,000,
इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, देखो अगर ये वाली लाइन ना होती, ये वाले वर्ड्स ना होते यहाँ पर, तो हम क्या करते, कि जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते, जनरल रिजर्व को फिनिश करके, और इसको बांट देते तीनों पार्टनर्स में टू एबीसी 72,000 ओल्ड रेशो में, डिवाइड करके अपनी बैलेंस शीट में। अब ये जनरल रिजर्व का कोई काम नहीं होता क्योंकि हमने उसे डेबिट करके फिनिश कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं वो देखिए बेटा, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, आप इसको बांटिए नहीं, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कह रहा है कि टोटल जनरल रिजर्व तुम्हारा 72 है ना, तो सी कह रहा है कि मैं जितना गेन कर रहा हूं उसमें मैं आपको इसको दे दूंगा। तो यहाँ पर वो सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो हमारी हो गई एबीसी की 3/8, 3/8 एंड 2/8, एंड न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24। इनका भी पॉजिटिव है तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यस, तो इक्वली था। सी का देखोगे आप तो इट इज -2/24, तो 1/24, 1/24 इन दोनों को मिलाया तो 2/24, तो मिलेगा किसको, ए और बी को, और देगा कौन, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, मीन्स जनरल रिजर्व तो एज इट इज रहेगा, उसके बाहर उनका जो भी इफेक्ट आता है वो सी उनको इंडिविजुअली दोनों को कैपिटल अकाउंट में पे कर देगा। सी कितना पे करेगा, जनरल रिजर्व था 72,000, उसका शेयर अपना गेन कितना है उसका 2/24, ये देगा 6,000 रुपीज। और ए को इनका इक्वल है, दोनों सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो 1/24 1/24 कर रहे हैं, तो ये 3,000 ए को मिल जाएंगे और 3,000 बी को मिल जाएंगे। तो ये वो कंडीशन होती है जब हम एक्यूमुलेटेड गेन्स और लॉसेस को सारा डिवाइड नहीं करते, हम सिर्फ उसका एक एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, उसमें जो भी गेनिंग पार्टनर होता है वो पे कर देता है। गेनिंग पार्टनर ने पे किया तो वो क्रेडिट हो गया, और वो सॉरी गेनिंग पार्टनर जो दे रहा है उसकी कैपिटल को कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, और किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो सैक्रिफाइसिंग होंगे जिनको मिलना है वो अमाउंट। ठीक है बाबू, बेटा ये सही हो रहा है अब तक, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताइए, कोई डाउट है? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये सी इलस्ट्रेशन 14 है, यहाँ पर DEF 3 पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं, उनका रेशो है 5:3, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द 2-3-5। ठीक है, with effect from the 1st April 2019, they also decide to record the effect of following, means general reserve, contingency reserve, profit and loss का credit balance है, advertisement, without affecting their values, means in the new balance sheet, the balance sheet we will make after the profit sharing ratio change, आपके जो ये रिजर्व्स हैं, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये सेम रहेंगे, इनको अफेक्ट नहीं करना, बस आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है कि मींस इसमें से सैक्रिफाइसिंग को जितना मिलना है वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने किया, आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों रिजर्व्स को आप टोटल करोगे, उसमें से माइनस या डेबिट बैलेंस है इसको माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा नेट इफेक्ट। ठीक है, अब इस नेट इफेक्ट में से आपने क्या निकाला, DE और F का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो आप देखो ये पाओगे कि E पहले भी 3/10 था और अब भी 3/10 है,
तो ना तो दे रहा है और ना इसको कोई गेन हो रहा है, तो इसको तो हटा दीजिए। डी है जो, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 और एफ गेन कर रहा है 3/10। तो 1,50,000 में से इसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है डी उसको मिलेगा और एफ देगा, तो एंट्री हो जाएगी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको, सेक्रीफाइसिंग को, तो डी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, टोटल इफेक्ट का 1,50,000 में से 3/10, तो 45,000 रुपीज जो होंगे उन पोर्शन में से किसको मिल जाएंगे, डी को मिल जाएंगे जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, और देगा कौन, एफ। तो इस तरीके से एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं जिससे कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व है जैसे पुरानी बैलेंस शीट में थे वैसे ही आगे बने रहेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने अब कौन कौन से इसमें पॉइंट कर लिए। सबसे पहला सेक्रीफाइसिंग रेशो का, गुडविल का कर लिया, फिर आपने जो भी एक्यूमुलेटेड गेन्स और लॉसेस थे उनको डिवाइड करना देख लिया। अब है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई ना कोई पार्टनर्स अपने पार्ट को सेक्रीफाइस करते हैं और जो न्यू पार्टनर होता है उसको गेन होता है, और कई कई केसेस में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ गेन हो सकता है, सपोज उनका भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ रहा होता है। तो जब भी कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म, तो उस समय पर हम अपने एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं ताकि कोई भी पार्टनर के साथ कोई ना तो उसको अनड्यू एडवांटेजेस मिले और ना ही किसी को लॉस हो। तो इसी तरीके से जब प्रॉफिट रेशो चेंज भी करते हैं ना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हम उस समय भी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। तो उसका सेम प्रोसीजर जो हमने एडमिशन के टाइम पर किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नॉमिनल में कोई भी लॉसेस होंगे तो वो हमारे डेबिट हो जाएंगे और कोई भी गेन्स होंगे तो हमारे वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि लॉस कब होता है, लॉस होता है जब हमारे कोई भी लायबिलिटीज प्लस हो जाए। तो प्लस इन लायबिलिटीज तो हमें लॉस होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और कोई भी रिडक्शन हो जाए इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो वो हमें क्या होता है, लॉस होता है, तो उसको हम डेबिट साइड पे करेंगे। सेम अगर कोई इंक्रीज हो जाता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो हमें गेन हो जाता है कि कोई एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो गया तो, और या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी हमें पे ऑफ ना करनी पड़े तो माइनस या फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट आ जाता है हमारा, तो उसे हम क्रेडिट साइड पर करेंगे। फिर इसको बैलेंस करेंगे और जो भी बैलेंस होगा वो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। सारे मतलब कोई नया पार्टनर तो आ ही नहीं रहा है, और बट इन द ओल्ड रेशो, क्योंकि अब तक का जितना भी कमाया या गंवाया था वो किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर भी हम किस में बांटेंगे, सारा कैपिटल अकाउंट में। सपोज अगर प्रॉफिट होता है तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करके क्लोज करेंगे। देखिए बेटा, अनिल, मानवी और पायल, AMP, 3 पार्टनर्स हैं और जिनका रेशो था 5:3:2। देयर बैलेंस शीट इज गिवन। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। अभी तक ये था, अब न्यू शेयर वो कर रहे हैं 2:1। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2/5, 2/5 एंड 1/5, 5/10, 3/10 और 2/10।
अगर आप ये P को देखो तो ये भी 1/5 है, 2/10 का मतलब 1/5, और अब भी इनका जो न्यू रेशो है वो अब भी कितना है 1/5। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो थर्ड वाला पार्टनर है ये ना तो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है ना कुछ गेन कर रहा है। ठीक है, अब जो भी करेंगे ये ए और बी करेंगे। ए का देखिए, ए का रेशो है 5/10 ओल्ड माइनस न्यू रेशो इज 2/5। बी के लिए एम मतलब ओल्ड रेशो इज 3/10 और न्यू है 2/5। इसका हमने निकाला, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो यहाँ पर इसका गेन आना चाहिए 1/5 1/10। यस, एम को देखा तो हमने ये 1/10 गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट को देखोगे, जर्नल रिजर्व हमें दिया हुआ है कितने रुपीज का है, 20,000 का। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी आपकी, इसको फिनिश करेंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ और नहीं कहा हुआ। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू एम्स कैपिटल और टू पीज कैपिटल। ठीक, टोटल है 20,000, और इनका जो ओल्ड रेशो है 5:3:2, इसमें हम इसको बांट देंगे 10, 6 एंड 4। जर्नल रिजर्व को बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में भी देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन की पहले आप सबसे पहले ये देखोगे कि इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000। हमारे पास रिजर्व है 30,000 का, लाइबिलिटी है केवल 10,000 की। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, पहले पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, कितने रुपीज का था 30,000। उसके लिए टू क्लेम या प्रोविजन बनाएंगे। अभी हमारी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है तो प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने का प्रोविजन बनाना है, कितनी लाइबिलिटी है 10,000 की, और बाकी का जो बचा हुआ 20,000 है दैट इज एक्स्ट्रा रिजर्व, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो टू ए, टू एम एंड टू पी, इनको ओल्ड रेशो 5:3:2 में 20,000 को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दोगे। ठीक है बेटा, ये एक्यूमुलेटेड हो गए। आगे देख लीजिए, क्रेडिटर्स का कुछ भी करते हैं। यहाँ पे कोई देख लो डेबिट बैलेंस हो प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड पे, या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो उनको भी डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं है। पहले हमने इसको जनरल रिजर्व को और वर्कमैन कंपनसेशन को डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री आपकी देखो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं ना जब भी कोई गेन होता है, एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और उसको अप्रिशिएट करना है। आई थिंक आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी को भी रिड्यूस करना है, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, उसको आप डेबिट करोगे टू मशीनरी। एंट्री आपकी क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। स्टॉक को इंक्रीज करना है अप टू 1 लाख। अभी देखिए स्टॉक कितने का दिया हुआ है 90,000 का, उसको अप टू 1 लाख यानी कि 10,000 से इंक्रीज करना है। तो बाय स्टॉक आप यहाँ पर कितना करोगे 10,000, ये इंक्रीज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से टू है वो 5% का बनाना है, अभी कोई भी नहीं है, डेटर्स हमारे 1 लाख के हैं, तो उस पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कर दोगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रेडिटर्स हैं ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। उनके 5,000 रुपए थे और उन्होंने कह दिया कि अब क्लेम नहीं करेंगे हम, तो एक फायदा हो गया, गेन हो गया, और गेन को आप क्या करते हो, क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स को हमने डेबिट करके फिनिश कर दिया बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, गेन हो गया, आप क्रेडिट साइड पे से रिकॉर्ड कर लोगे। एक एक्सपेंसेस है 2,000 रुपीज के, देखो वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट हमने कर ही लिया था कि 10,000 के लिए प्रोविजन बनाया, बाकी का जो 20,000 एक्स्ट्रा था उसको हमने ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 वाज पेड बाय द फर्म, एक 2,000 के फर्म ने पे किए फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फॉर अ चार्टर्ड इंजीनियर। तो यहाँ पर मीन्स रिवैल्यूएशन कराने के फी पे की है 2,000 रुपीज। तो जब भी रिवैल्यूएशन के लिए फर्म पे करती है तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2,000 रुपीज हमारे यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। बस अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड पे डिवाइड कर देना तीनों पार्टनर्स में, और अगर लॉस आएगा मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो लॉस आ जाएगा बाय ए's कैपिटल, बाय b's कैपिटल एंड बाय c's कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड, इससे बहुत अच्छे अच्छे रिवैल्यूएशन आप उसमें कर चुके हो। इसका नेक्स्ट देखिए, ABC आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। They decide to share future profits losses in 235 with effect from the 1st April 2019. They also decide to record the effect of following revaluations without affecting, बेटा यहाँ पर ये वर्ड्स देखो, without affecting the book value, मतलब कि देखो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें रिवैल्यूड जो भी एसेट्स को करते हैं तो आगे जब हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, नेक्स्ट बैलेंस शीट में, तो वहां पर अपनी रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कह दिया गया है कि आपको केवल एक क्या बनानी है, एडजस्टिंग एंट्री करनी है एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो उसके केस में आप क्या करो, एक अपना रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जिसको कि आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 5, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है 5,50,000, इंक्रीज हो रही है, गेन हो रहा है, क्रेडिट में आ जाएंगे 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 250 की बुक वैल्यू है, मार्केट में 240 है, 10,000 रुपीज की कम हो गई, तो 10,000 की एसेट्स कम हो रही है तो डेबिट में आता है आपका। क्रेडिटर्स पहले 60 के थे, अब 55, मतलब 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं 5,000 रुपीज के, उन्होंने मना कर दिया, तो ये हम हमारे लिए गेन हो गया फर्म के लिए, तो ये 5,000 रुपीज का गेन हमने रिकॉर्ड कर लिया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 60 के थे, अब वो बोल रहे नहीं 60 के नहीं है 75 के, तो 15,000 के इंक्रीज हो जाएंगे। आपने इसको किया, इसका नेट इफेक्ट देखिए, यहाँ पर आ गए 55,000, तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और 25 से कम हो रही है, तो नेट यहाँ पर बचा आपका जो प्रॉफिट होगा, दैट विल बी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी 30,000। ठीक है, अब हमें ये सीधा का सीधा सारा रिवाइज नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री करनी है, तो एडजस्टिंग एंट्री का जहां नाम आ जाता है वहां पर इसका मतलब ये है कि गेनिंग रेशो इस टोटल प्रॉफिट में से जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने पोर्शन के बराबर, अपने गेन के पोर्शन के बराबर किसको दे देगा, सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उनको दे देगा, और इनकी वैल्यूज को कोई भी इफेक्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। 3 पार्टनर्स हैं ABC, ओल्ड रेशो है 5/10, 3/10, 2/10। यहाँ पर आप B का देखिए, B का पहले भी 3/10 है और अब भी 3/10 है, तो ये तो ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, इसको हटा दीजिए। A को अब मिल रहा है 2/10 माइनस 2/10, तो इसने सैक्रिफाइस किया 3/10। ये टोटल प्रॉफिट था,
इस टोटल प्रॉफिट में से 3/10 ये गेन कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप सी का देखोगे ना तो इसका रेशो है 5/10 माइनस 3/10, तो ये 3/10 गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए को मिलेगा और सी क्या करेगा? उसको देगा। कितना देगा? अपने गेन के पोर्शन के बराबर। वो कितना है? 3/10। ये हो गया 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज सी दे देगा। उसकी कैपिटल को कम कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देगा? ए को देगा। ए उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 9,000 रुपीज। तो इसके इसमें जो भी गेनिंग पार्टनर है ना उसको बेनिफिट हो गया, जितना वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेन हो गया, क्योंकि वो जो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ रहा है उसके बदले उसे क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया, अपने प्रॉफिट में से शेयर। और ये इनकी कैपिटल अकाउंट में ही हमने एडजस्टमेंट कर दी। यहाँ पर टोटल ये जो था बनाया था हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सिर्फ किसके लिए बनाया था? कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, वो जो कम और ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से कितना गेन या लॉस सैक्रिफाइसिंग को होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे। पहले नेट इफेक्ट देख लोगे और नेट इफेक्ट में से जो गेन कर रहा है पार्टनर उसके गेन के बराबर उसमें से प्रॉफिट निकाल के वो उसको पार्टनर को दे दोगे जो सैक्रिफाइस कर रहा है। एक एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यस, आगे बेटे देखिए, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकंसिडर्ड फर्म। बैलेंस शीट अब जब आपने रिवैल्यूएशन कर लोगे तो फिर आगे जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वो बैलेंस शीट आपकी कैसी होगी? एट द रिवाइज्ड वैल्यू। जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया हो कि एसेट्स की वैल्यू है आपको उतनी ही रखनी है। ये आपका बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन हैं। अशोक, भीम एंड चेतन, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:1। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें। अशोक, भीम, चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन्होंने जो न्यू रेशो किया दैट इज 1:1 ऑन द फ्रॉम द 1st April 2015। गुडविल ऑफ द फर्म, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने स्टेप वाइज चलिए। तो यहाँ पर ये देखो कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यस हैं, ये हमें कैपिटल अकाउंट में करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट दे रखी है, यहाँ पे कोई गुडविल एग्जिस्टिंग नहीं है पहले से। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। अब ध्यान कीजिए कि आपको क्या करना है। गुडविल का वैल्यूएशन हमारा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 लाख दिया हुआ है। हम ऐसे में क्या करते थे? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3 एंड 1/3। 2/6 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3। बी पहले भी 1/3 था और अब भी 1/3 है, तो इसका ना इफेक्ट है, ना गेन है, ना सैक्रिफाइसिंग है। इसको कीजिए। ए को, ए ने एलसीएम आ गया 6 हमारा। ए ने सैक्रिफाइस किया 1/6। और सी का गेन आ गया 1/6। टोटल हमारी जो गुडविल थी, वैल्यूएशन किया गया था, वो है 3 लाख। तो इस 3 लाख में से जो सी है, जो गेन कर रहा है, वो अपने पोर्शन के बराबर 6 से इसको करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज। 50,000 किसको दे देगा? ए को, जो कि गेनिंग है। तो एंट्री आप इसकी क्या करोगे बेटा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितने रुपीज देंगे गुडविल के लिए? 50,000। 50,000, ठीक है, ये तो गुडविल के लिए हो गया। लैंड इज टू बी, अब ये रिवैल्यूएशन की बात आती है, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। लैंड को रिवॉल्यूट करना है 1,60,000। लैंड को देखिए कितना था, 1 लाख है,
60,000 रिवैल्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, हमें गेन हो जाएगा बाय लैंड। नेक्स्ट, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, कम करना है बाय 6%। बिल्डिंग है आपकी 1 लाख की, उसको डेप्रिशिएट करोगे तो 6,000 से कम हो गई। आगे, क्रेडिटर्स हैं 12,000 के, वर नॉट लाइकली टू क्लेम्ड। अब वो उन्होंने कहा कि वो नहीं क्लेम करेंगे, तो हमारे को गेन हो गया। क्रेडिटर्स यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपीज के, अब गेन हो जाएगा कितने रुपीज का, 12,000 रुपीज का, क्योंकि उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया। तो टोटल प्रॉफिट हुए 72,000 और ये 6 को आप लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 66,000। इसको आप बांटोगे तीनों पार्टनर्स में, टू ए बी एंड सी। तीनों की कैपिटल अकाउंट में हमारा रेशो था 3:1, ओल्ड रेशो में ध्यान रखेंगे आप, ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, ये 33, 22 और 11 ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आगे देखिए, अब उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ से रुक कर देते हैं। मैम जो ऊपर जर्नल की एंट्री हमने पास करी है उसमें हमने 3 लाख का 1/6 लिया है ना। टोटल वैल्यूएशन है ना जो गुडविल का, हमें कई बार वो निकालने के लिए दे भी सकते हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 लाख की गुडविल को वैल्यूड किया है। टोटल जो गुडविल है एट द टाइम ऑफ चेंज, हमें गुडविल वैल्यूएशन दिया हुआ है 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस 3 लाख में से जो गेन कर रहा है ना पार्टनर, वो गेन कितना कितना आया था, 1/10 आया था, 1/6, 1/6 आया था। सेक्रीफाइस कर रहा था, बी कुछ नहीं कर रहा था, और ये गेन कर रहा है सी। तो इसने अपने गेन के बराबर, अपना गेन इसका कितना है 1/6, तो ये 50,000 इसको देने हैं। ये किसको देने हैं, टोटल इतना देना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। अगर उसमें 2 सेक्रीफाइस कर रहे होते तो उनके उनके सेक्रीफाइस के बराबर हम इसे देते। अब यहाँ पर एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो केवल ए को दे दिया हमने, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू एज कैपिटल अकाउंट, उसको 50,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, यस मैम। मैम पर उसमें जनरल रिजर्व ऐड नहीं होगा इसमें बेटा गुडविल के अमाउंट में। यस मैम, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हम उसमें करेंगे ना। अभी देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लिया हमने, जनरल रिजर्व के लिए एंट्री क्या पास की है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ए टू बी टू सी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं कह रखा कि हमें जनरल रिजर्व को राइट ऑफ नहीं करना या उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, टोटल जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं, जैसे ये जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस होता, कुछ भी और होता, तो उनको सबको फिनिश कर देते। तो हम इसकी एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए। तो उसका गुडविल वाली एंट्री से कोई रिलेशन नहीं है ना बेटा, गुडविल वाली अलग एंट्री है। यस मैम। एक जनरल रिजर्व वाली अलग है, और एक तीसरी है रिवैल्यूएशन वाली अलग है। ठीक, तो अभी जब आप वो वाली वो करोगे ना, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, देखो बनाते, एक मिनट, ये भी मैं रब कर रही हूँ, बस इतना ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में जो हमें एबीसी का, ये हमें कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है, ये तीनों का, ये जो हमारा प्रॉफिट लिखा हुआ है नीचे। अब आपने ड्रॉ किए कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल है आपकी 2, 1 और 50, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व को डिवाइड किया, एंट्री हमने क्या पास की थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी, तो कैपिटल में आएगी, जनरल रिजर्व यहाँ पे हुआ,
जनरल रिजर्व है आपका 60,000 और ये रेशो है 3:1, तो ये हो गया 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है बेटा, जनरल रिजर्व को ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन का हमारा गेन आया, इसको आप डिवाइड कर दिया 33,000, 22,000 और 11,000। अब हम गुडविल वाली एंट्री पर आते हैं। गुडविल अकाउंट में मैंने क्या किया था कि सी को तो डेबिट कर दिया, उसके पोर्शन के बराबर सी का अकाउंट डेबिट हुआ बाय द 50,000। अपने पोर्शन के बराबर उसने गुडविल दे दी, किसको? ए को, क्योंकि वो ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए कैपिटल 50,000 आ गया। ए को मिल जाएगा बाय सी कैपिटल, उसकी कैपिटल को हमने क्रेडिट करके इंक्रीज कर दिया और सी की कैपिटल को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया टू एज कैपिटल। ठीक है, तो गुडविल का भी कर लिया, रिवैल्यूएशन का भी आई थिंक सारे हो गए। अब इनको आप बैलेंस कर लोगे। देखो हम नीचे बैलेंसिंग दी हुई है, इसको कर लें। सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिए, फिर जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दिया, रिवैल्यूएशन का कर दिया और ये वाली एंट्री हमारी गुडविल की हो गई। फिर इनके आप बैलेंसेस निकाल लोगे। इन बैलेंसेस को हम लेकर गए बैलेंस शीट में। टेबल यहाँ पर बिल्स पेबल एज इट इज रहे। और क्रेडिटर्स के लिए देखो, क्रेडिटर्स के लिए कहा था ना 1 लाख के क्रेडिटर्स थे हमारे पास, उसमें से 12,000 वालों ने क्लेम को छोड़ दिया था। तो अब रिवाइज्ड क्रेडिटर्स कितने हैं? 88,000। इसी तरीके से सारे एसेट्स को भी जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं उन पे आप शो कर दोगे और अपनी बैलेंस शीट बना लो। यस बेटा, इट इज क्लियर? क्लियर है बेटा ये सभी को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जो गुडविल का ट्रांजैक्शन है वो बता दीजिए एक बार। इसी क्वेश्चन है ना, इसी वाले क्वेश्चन में। ओके मैम। बेटा हमें क्वेश्चन में ना गुडविल दी हुई है कि जब हम उनका रेशो चेंज कर रहे हैं ना, उस समय पे हमने गुडविल को वैल्यूएशन किया और वो हमें 3 लाख टोटल फर्म की गुडविल जो है 3 लाख दी हुई है। ठीक है, अब हमने बैलेंस शीट पे अपनी नजर देखी तो वहां पर देखा कि कोई गुडविल एग्जिस्टिंग पहले से कुछ भी नहीं है। तो वो वाली बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। अगर होती तो हम पहले उसे राइट ऑफ करते। अभी वो जो क्वेश्चन आएगी ना तब करेंगे, उसे छोड़ दो कि गुडविल पहले से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने एट द टाइम ऑफ चेंज अपनी गुडविल को वैल्यूएशन किया और जो कि आ रही है 3 लाख रुपए। अब इसमें से जो पार्टनर गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो वो उतने अपने पार्ट के बराबर कितना गेन कर रहा था? वो 1/6। वो इतना पैसा देगा गुडविल के लिए क्योंकि उसको अब ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वो गेन कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होकर बढ़ रहा है। तो उसको जितना बढ़ रहा है ना, उसने अपनी टोटल फर्म की गुडविल में से उतना शेयर देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा? 50,000। ये किसको देना पड़ेगा? जो भी सैक्रिफाइसिंग होते। अगर सपोज यहाँ पे अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए ही सारा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये अपने पार्ट के बराबर, अपने गेन के पोर्शन के बराबर टोटल गुडविल में से शेयर देगा। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए और उसका सैक्रिफाइस भी हमने निकाला तो 1/6 उसको मिलना है इस टोटल गुडविल में से। तो वही 3 लाख में से 1/6 उसको 50,000 मिलना है। तो अब दे कौन रहा है? सी, और गेट कौन करेगा? ए, क्योंकि सी है गेनिंग पार्टनर और ए है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जब सी देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम होने के लिए हम कहते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेन कौन कर रहा है? ए, तो एज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। उसको मिल गया कितने अमाउंट? 50,000। जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो पोर्शन की गुडविल उन्हें मिल गई। यस बेटा, हुआ क्लियर? यस हो गया? ओके, चलिए बेटा आज